हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट फैक्ट। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। जी हाँ, उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूं ही प्रसिद्ध नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के एक ज़िले चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने 8वीं सदी में करवाया था, जिसका आकार एक व्हेल मछली के समान माना जाता है। क्या आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ को किसी अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हम बताते हैं। सभी दुर्गों का सिरमौर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार और राजस्थान का गौरव नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक कहावत विश्व विख्यात है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई। इसका मतलब चित्तौड़गढ़ ही सबसे बड़ा दुर्ग है, बाकी किले छोटे किले हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। वैसे तो राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दो नदी गंभीरी व बेतवा नदी के बीच स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा किला है जहां खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिन दरवाज़ों का नाम पहला दरवाज़ा पाडन पोल, दूसरा दरवाज़ा भैरव पोल, तीसरा दरवाज़ा हनुमान पोल, चौथा दरवाज़ा गणेश पोल, 5वां दरवाज़ा जोड़ला पोल, छठा दरवाज़ा लक्ष्मण पोल, 7वां दरवाज़ा राम पोल है। पाडन पोल गेट पर बाघ सिंह की छतरी स्थित है, जो बहुत ही दुर्लभ है। भैरव दरवाज़ा और हनुमान दरवाज़ा के बीच जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने साकों के लिए प्रसिद्ध है। साका उसे कहते हैं जिसमें राजा द्वारा वीरगति को प्राप्त हो जाना और रानी द्वारा अपने आप को जला लेना या जल जौहर कर लेना। जल जौहर मतलब जल में डूबकर मर जाना। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ यूं ही नहीं प्रसिद्ध है। आइए हम जानते हैं साकों के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं। पहला साका 1303 में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ाई में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के विजयी होने पर राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी रानी ने जौहर कर लिया। दूसरा साका 1534 और 1535 के बीच माना जाता है। यह साका बाघ सिंह, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, और बहादुर शाह की लड़ाई में हुआ, जिसमें बहादुर शाह की विजय हुई और बाघ सिंह अर्थात विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी रानी जौहर को स्वीकार किया। तीसरा साका 1567 और 68 के बीच माना जाता है।
जो जेमल-पत्ता और अकबर की सेना के बीच लड़ाई में हुआ, जिसमें अकबर की सेना जीत गई और जेमल-पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए और जेमल-पत्ता की रानियों ने जौहर करके साके का रूप धारण किया। चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली आपको वीडियो चाहिए तो हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।